वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम देवुदा डेजलिंग। स्वागत करते हैं आपका इस नए व्लॉग में। तो जैसे कि आज है श्री गोवर्धन पूजा, श्री गोवर्धन लाल की जय, गिरिराज धरण की जय। मॉर्निंग में मैं मंदिर चले गई थी जहाँ पे मैंने डिवोटीज़ के साथ सेलिब्रेट किया। एक्चुअली मैं वहाँ पर भी लेट हो गई थी क्योंकि मेरा ऑफिस था, तो मैंने ऑफिस का काम करके सारा सेलिब्रेट करके गई। तो वहाँ पे मैंने दीपदान किया, परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की, प्रसाद पाया, जो कि मैं अभी नेक्स्ट में क्लिप डाल दूँगी, तो आप पहले वो देख के आइए। मंदिर में प्रसाद पा रहे हैं गिरिराज जी का, कड़ी चावल फेवरेट, हलवा, मिक्स वेज और पूड़ी। और बस फटाफट से पाने लगे, सुबह से कुछ नहीं पाया। प्रसाद पाके मैं अंदर दर्शन करने को आई तो यशोदा दामोदर के दर्शन खुले हुए थे। यशोदा मैया दामोदर इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे थे, और पूरा इनका ऑल्टर इन्होंने ब्रज की तरह तैयार कर रखा था। जैसे जो गिरिराज जी गोवर्धन की लीला थी वो पूरा दर्शाया हुआ था। ऊपर इंद्रलोक बनाया था और नीचे ब्रजवासी भगवान कृष्ण की शरण में थे, और गाँव का लुक देने के लिए गोबर और मटकियों से बड़ा सुंदर सजाया हुआ था। चलो जल्दी से हम गिरिराज जी की लीला को याद कर लेते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले गोवर्धन पूजा की जगह इंद्र की पूजा की जाती थी, क्योंकि ये वर्षा प्रदान करता था। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये तो हमारी शरण में रहते हैं, ये तो हम गिरिराज जी की शरण में रहते हैं, कि इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। फिर सब ब्रजवासियों को मनाया कि हमें इंद्र की पूजा नहीं, गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गिरिराज जी की घासें खा के हमारी गैया बड़ी होती है, दूध देती है हमें। तो उन्होंने ब्रजवासियों को मना लिया। जो सामग्री इंद्रदेव के लिए करी थी तैयार, वही सामग्री लेके वो गिरिराज जी की पूजा करने लगे। तो तब से गिरिराज जी की गोवर्धन पूजा शुरू हो गई। ये देख के इंद्र में इतना अभिमान आ गया कि उसने ब्रजवासियों को तंग करने के लिए मूसलधार वर्षा शुरू कर दी। और ये मूसलधार वर्षा 6 रात 7 दिन लगातार चलती रही। और मूसलधार से मतलब है कि एक पिल्लर होता है ना, उतनी बड़ी बड़ी बूंदे की, एक ही बूंद में पूरा पूरा गांव तबाह हो रहा था, पूरा पूरा बहता हुआ जा रहा था। भगवान कृष्ण ने अपने ब्रजवासियों के लिए अपनी छोटी उंगली पे इस गिरिराज जी पर्वत को उठाया। ये गिरिराज जी वही है जो भगवान के श्री गोलक धाम से सीधा सीधा पधारे हैं। आज भी इस गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा होती है। 7 कोस माने 7 से 8 घंटे की ही परिक्रमा होती है हमारे गिरिराज जी की। और ये इतने सुंदर, इतने हरे भरे है, बहुत आनंद। जब इंद्र का विमान खत्म हो गया तो उसने अपनी मूसल वर्षा रोक दी, और भगवान कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को आदेश दिया कि अब आप जाइए अपने अपने घर पे, अपने अपने स्थान पर। और इंद्र को ज्ञात हुआ कि उसने तो पंगा ले लिया है सीधा सीधा भगवान से, और वो भगवान से माफी मांगने आया अपने एरावत हाथी के साथ। और बहुत सुंदर सुंदर उसकी स्तुतियां हैं श्रीमद् भागवतम में, आप जरूर पढ़िएगा 10वें स्कंद में। भगवान कृष्ण अपने ब्रजवासियों को सिखाना चाह रहे थे, अपने भक्तों को बताना चाह रहे थे कि गिरिराज जी और मेरे में कोई अंतर नहीं है, और आप बस मेरी शरण में रहे, चाहे वो रक्षा करने का हो, चाहे वो पालन पोषण करने का हो। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। आप सब भक्तों की जय। आप सब भगवान की ही शरण में रहिए और राधा माता के दर्शन करिए। कितने सुंदर बनाया ना मंदिर में भी भक्तों ने गिरिराज जी, कितने सुंदर गोवर्धन बनाया। और वो चंडीगढ़ का सबसे बड़ा गोवर्धन बनता है। तो एक गोवर्धन छोटा सा मैं बनाने जा रही हूँ अपने घर में। मेरे पापा ने ना गैया का गोबर लेके आए हैं, जो कि हम हर साल बनाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ गोबर जो मेरे पापा ना साथ के पिंड कहते हैं ना पंजाबी में गाँव को, तो वहाँ पिंड से ले आए हैं। ये गाय का गोबर है, और अब इससे हम यहाँ फर्श पे बनाएंगे। फर्श को मैंने अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा दिया है। पोंछा नहीं लगाऊंगी, नहीं तो ना फिर पक्का हो जाता है और निशान बन जाता है। तो अभी मैं इसको ऐसे ही हल्का सा ड्रॉ करके, अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्का हल्का सा ऐसे ड्रॉ करके बनाऊंगी। तो इस तरफ गिरिराज जी का सिर होएगा, इस तरफ को पैर होएगा, और ऐसे स्पेस पे बनाना कि हम उसकी परिक्रमा भी कर लें। चलो साथ में मिलके बनाते हैं। तो गोवर्धन मैं बनाने लगी हूँ गाय के गोबर से। उसके लिए मैंने ना हाथ पे एक पॉलिथीन बांध दिया, क्योंकि ना इसकी स्मेल जल्दी से जाती नहीं है यार। तो बस स्टार्ट करते हैं। मैं कृष्णा बनाऊंगी क्रॉसिंग लेग वाले। अब मैं सोच रही हूँ धोती वाला बनाऊं कि वो स्कर्ट वाले कृष्णा बनाऊं।
ज्यादा नहीं है गोबर, थोड़ा ही है, तो थोड़े से छोटा सा ही बनेगा, तो चलो बनाते हैं। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। ये मेरा चौथा साल है जिसमें मैं गोवर्धन बना रही हूँ। मैंने गोवर्धन 4 से 5 बार ही बनाया है क्योंकि कोविड के बाद से ही शुरू हुई हूँ और धीरे धीरे ना मैं अपने आप में भी इम्प्रूव कर रही हूँ, अच्छा बन जाता है। बस अपने अंदर ना एक भाव होना चाहिए और एक फ़ोटो होनी चाहिए कि हमें ना किस तरीके से बनाना है ये अपने माइंड में। हर साल तो मैं पहले ड्रॉ करती थी फिर बनाती थी, बट जब गोबर हटा देते थे तो वो ड्रॉनेस बैठ जाती थी, तो होता था यार पैर कैसे लगाई तो आकृति भगवान की बनी है। तो इस बार ना मैंने बिना ड्रॉ करे ही बना दिया और वो ना मेरे को ज़्यादा बेटर लगा क्योंकि अगले दिन जब हटाया ना तो ठीक हुआ। और भगवान के ना चरण बनाने में इतनी मुश्किल हुई ना, मैं तो खुद उल्टा और क्रॉसिंग लैग करके देख रही थी कि कैसे बनेगा, बट फिर बन गया अल्टीमेटली और बहुत अच्छा बन के आया। मैंने ना फर्स्ट टाइम स्कर्ट वाले कृष्णा बनाए। स्कर्ट मतलब ये जो नीचे स्कर्ट के तरीके से पहना है, और मैंने ना एक तरफ ना पटके का दूसरा पल्ला बनाया ही नहीं और बड़ा डिफ़िकल्ट हुआ और गोबर भी ख़त्म होने वाला था, तो मैंने फटाफट से जैसे जैसे था बना दिया। एक तरफ को मैंने मुकुट बना दिया, एक तरफ को मैंने मोर पंख बना दिया और फिर बाद में ना बहुत अच्छा निकल के आया। फिर मैंने फटाफट से क्लीन कर दिया कि बाकी का लगा हुआ गोबर किसी के पैरों में ना आए और साफ सुथरा भी दिखे। मेरे तो मैंने गोवर्धन फटाफट जी से बन क्लीन गए भी कर जैसे दिया। मैंने सोचा था। लकुटी बनाई है ये कर। ओ शिट, ओ यार, मैंने इनके दुपट्टे का दूसरा साइड तो बनाया ही नहीं, और तो और मेरा तो गोबर भी फिनिश हो गया। ये कैसे लीला। बट ये बहुत सुंदर लग रहे हैं यार, जो भी कहो ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल शेप आई है। सिर पे भी मुकुट बनाया है। गोबर कम पड़ गया था इसलिए गिरिराज जी की उंगली पे भी मैंने पहाड़ छोटा सा बनाया। स्कर्ट वाला बनाना था, स्कर्ट वाला बना रही, वो बंसुरी है, वो हैंड्स है दो। तो अब मैं ना थोड़ा फैन चला दूंगी क्योंकि मैंने ना क्लीन करा है। तो तब तक मैं आपको एक और चीज सिखाती हूँ। ये मैंने गिरिराज जी की आईज, लिप्स और तिलक बनाया है। इसको अभी मैं कैंची से कटिंग करूंगी। पहले सोचा था ये वाली स्कर्ट साड़ी डालूंगी, बट थकान इतनी हो रही है। फेस्टिवल फेस्टिवल वीडियोस, माला, ये सब पेपर से बनाने को इजी रहता है क्योंकि गोबर में ना मतलब वो आइज वगैरह शेप देने में डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं इजीली बनाती हूँ, आइज बना लेती हूँ और लिप्स बना लेती हूँ और तिलक बना लेती हूँ, इतना ही बहुत होता है। खुद बना सकते हो या फिर इसके स्टिकर निकलवा सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। पहले मम्मी वगैरह बनाते थे बट वो बिल्कुल अलग स्टाइल में बनाते थे। वो बच्चे के रूप में गिरिराज जी को बनाते थे, एक बड़ा बच्चा, फिर उसके सखा, फिर कुछ सखियां, गायें बनाते थे, ये बनाते थे। वो तो मम्मी तो बहुत अजीब सा बनाते थे क्योंकि वो गांव में ऐसे बनाते थे ना कि भगवान को वहाँ पे ग्वाले की तरह पूजते हैं, तो इस करके वो ग्वाले ही रूप में बनाते हैं। कौन जा रही हूँ, तब से मैं वहाँ के गिरिराज जी को देखती हूँ तो मेरा दिल करता है मैं बस वैसा ही बनाऊं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर इसको लाइक कमेंट शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। और ये मैं बहुत इजी हिंट्स दे रही हूँ डिवोशन में आपको, जब भी अगर आपको गिरिराज जी बनाने हैं, चाहे वो आपको पहली बार ही क्यों ना बनाने हो, ये बहुत इजी स्टाइल है गिरिराज जी बनाने का, गोवर्धन बनाने का। ऐसे ना छोटे छोटे नई नई चीजों को करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको एज अ चैलेंज लेके करना चाहिए, और देखना जब उसका आउटपुट आता है ना तो बड़ा आनंद आता है कि कृष्णा आपने ये भी बनवा दिया। ऐसा आता है क्योंकि हम बचपन से भक्ति में लगे हैं ना, तो बस भक्तों को देख देख के बस सीख जाना और फिर घर जाके वही चीज बना देंगे। फिर इतना खुश होते थे ना कि हमने तो पहाड़ ही उठा लिया। ऐसे होता था हमारे। तो आप भी छोटी छोटी चीजों से इंस्पिरेशन लेके और घर पे जरूर ट्राई करें। जैसे मेरी आपने कहा तुलसी स्टिक वाली दिया बत्ती को इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया है ना, बहुत प्यार दिया है। तो ऐसे इस वीडियो को भी जरूर इतना प्यार देना और आप बनाइए। प्यार इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप देख रहे हो और बना रहे हो, है ना। तो आप गिरिराज जी अगर आपने इस वक्त नहीं बनाए हैं, इस साल आपने गिरिराज जी नहीं बनाए हैं, तो प्लीज इसको बनाइए, अच्छा लगता है। क्योंकि पहले के टाइम में गोबर से तो घर लिपा जाता था। चलो अभी कटिंग हो गई है, अब हम चलते हैं, तब तक वो ड्राई भी हो गया होगा और डेकोरेट करते हैं। अब हम लगाएंगे गिरिराज जी की आईज, लिप्स और तिलक। तो सबसे पहले हम सेंटर को नापते हुए
तिलक लगाएंगे। मैंने सेंटर देखते हुए फटाफट से तिलक लगा दिया और टेढ़ी करके मैंने आंखें लगाई जैसे राधा रमन की होती है, एकदम टेढ़ी सी। और ये इतने प्यारे लग रहे थे। मैंने खीलों से आउटलाइनिंग करी फटाफट, कमर में बाजूबंद बनाया, गले पे बनाया, से अच्छे से आउटलाइनिंग करी तो बड़ा अच्छा आउटलुक आया। फाइनली मैंने अपने गिरिराज जी बना लिए यार, बताओ कैसे लग रही है। श्री चरणों से शुरू होता। फाइनली फिर मैंने रंगोली से और फूलों से बड़े सुंदर से गिरिराज जी को तैयार कर दिया था और ये इतने प्यारे इतने क्यूट लग रहे थे, इनके गाल तो मुझे मेरे जैसे लग रहे थे। साथ ही पापा बना रहे थे दाल बाटी चूरमा का इंतजाम करे थे, जो कि एक राजस्थानी डिश है हमारे यहाँ। गिरिराज जी को ये भोग लगता है, साथ में कड़ी चावल। तो ये एक बाटी होती है और जो पापा बना रहे थे वो चूरमा था। साथ ही मैंने अपने गोवर्धन जी पे दीपक लगा के फिर बाद में मैंने अपने मंदिर के अंदर आके अपना दीपदान किया दामोदर अष्टकम गा के। यशोदा दामोदर लाल की जय, श्री राधा दामोदर की जय, श्री राधा माधव गोपाल की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, पंच तत्व की जय, श्री नरसिंह देव भगवान की जय, श्री शालिदेव भगवान की जय, श्री गुरु वृंद की जय, श्री जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। को मैंने ना दीपदान कर दिया है। अब हम चलते हैं बाहर गोवर्धन जी के। पापा और भाई ने मिलके पूजा करी, पहले लगाई 7 परिक्रमा, फिर भगवान जी को दंडवत करके फिर हमने करी गोवर्धन जी की आरती, जो कि बहुत फेमस है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। ये मेरी इतनी फेवरेट है बचपन से। फिर सबने ना भोग लगाया, पहले पापा ने लगाया, फिर भाई ने लगाया, ने भी गिरिराज जी की आरती करी, फिर उनको भोग लगाया। उसके बाद मैंने भी 7 परिक्रमा करी। तो इस तरीके से हमारा बहुत अच्छा ब्लिसफुल दिन गया। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। मैंने भगवान जी को दाल बाटी चूरमा का भोग लगाया है। जैसे ही भोग लगा के आता है मैं आपको दर्शन कराती हूँ कैसे होते हैं दाल बाटी चूरमा। जहाँ पे हमारा एरिया है गोवर्धन, वहाँ पे टच करता है थोड़ा थोड़ा राजस्थान जयपुर का एरिया, अलवर वगैरह। तो फिर हम लोग को हमारे वहाँ पे तो दाल बाटी चूरमा बनाते हैं, कड़ी चावल बनाते हैं, ये सब। तो अभी ज़्यादा आइटम नहीं बनाई, बस दाल बाटी चूरमा बनाया। वो भी इसको भी बनाने में इतना टाइम लगता है ना भाई साहब, मैं तो कभी नहीं बनाती, मेरे से बस हो जाती। ये है चूरमा जो कि मीठे पूड़े की बनती है, और ये है बाटी। इसको देसी घी में पिघले हुए गरम गरम देसी घी में डिप करते हैं तो सॉफ्ट हो जाती है, वो जल्दीबाजी में हमने नहीं की। और ये है दाल बनी है उड़द की विदाउट एनी गार्लिक और जल। ये होता है दाल बाटी चूरमा। ये उड़द दाल तो मैं नहीं खाऊंगी बट बाकी हम सब खाएंगे। चलो, और किचन थोड़ी ऐसे मैस हो रखी है क्योंकि जब भी कोई बड़ी आइटम बनती है उसके साथ ऐसा सब खिलाना हो ही जाता है, इतने सारे पर तो। चलो अब कुछ नहीं, अब प्रसाद खाते हैं हम सब और करते हैं इस पूरे दिन को कंप्लीट। सो अब मैंने चेंज कर लिया है और अब तसल्ली से खाने बैठी हूँ। मैंने उड़द की दाल नहीं खानी थी क्योंकि कार्तिक मास में मना होती है, तो फिर मैंने अपने लिए नमकीन चावल बनाए। नमकीन चावल कोकम्बर सैलेड, थोड़ा सा अचार, दाल ले नहीं सकते इसलिए मैंने बाटी लिया जस्ट फॉर टेस्ट। चूरमा लिया क्योंकि ये मीठा है, मैं रात को अवॉइड कर रही हूँ। अब मैं जल्दी से दिखाती हूँ खा के कैसा होता है। जो चूरमा होता है मतलब ये वाला होता है, तो इसको ऐसे मतलब रोटियों को ग्राइंड करके लिटरली रोटियों को सबको ग्राइंड करके उसमें ना बुरादा डाल के, जैसे आपने देखा होगा मेरे पापा कैसे बना रहे थे, उसमें वो शक्कर वगैरह डाल के बनाते हैं। तो इसमें किशमिश भी डालते हैं, इसमें किशमिश आई, मोटी मोटी मिश्री भी डालते हैं, वो भी आई, है तो टेस्टी। पर रात को मीठा अवॉइड करना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाटी खा के। बाटी जो पता नहीं क्या से, ये नहीं मुझे पता इसका। एक्चुअली ये आटे की बनती है, दाल की नहीं है। ये मोटे मोटे आटे जैसे पेड़े से बना के ना, फिर उसको पानी में बॉईल करके सीटी दे के फिर उसको निकाल के फिर फ्राई करते हैं, कुछ ऐसा। मुझे मैं बेसिक से पसंद है नमकीन चावल, इसको खा के खुश हूँ।
और अभी मैंने बेड ठीक किया है। पार्सल देखो कितने सारे आए हैं। आपको ये भी दिखाऊंगी तो इसकी भी वीडियो ज़रूर देखना। इससे क्या है, आपका मेरा फेव बन रहा है तो आपको पता चलेगा कि सामान कैसा आता है, सामान कैसे हम ले सकते हैं। और आपने कुछ मंगाना हो तो आप उसको भी मंगा सकते हैं। सो मैं आपको खा के मिलती हूँ, ऐसे खाते खाते बोलना अच्छी बात नहीं है। अब बहुत ज़्यादा वाली नींद आ रही है। सुबह से हो गया काफ़ी, क्योंकि दिवाली, फिर दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा, उठो थको, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मुझे तो काफ़ी टाइम से ही नींद आई जा रही थी, बट मैं अपने आप को खड़ा रही थी, चिल्ला रही थी कि नहीं ये भी कर ले वो भी कर ले। बस अब तो थक गए हैं। सुबह तो मैं मंदिर जाने में बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि मंदिर का एक परफेक्ट टाइम होता है, शेड्यूल होता है, घर का अलग शेड्यूल होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैच नहीं हुआ। तो मैं तो काफ़ी लेट पहुंची थी, जो कि आपने वीडियो में देख ही लिया है कि कब मैं पहुंची थी, एकदम प्रसाद खाने के टाइम। और आप सबको हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन पूजा। भगवान कृष्ण गिरिराज रूप में आपको प्रोटेक्ट करे, आप हमेशा उनकी शरण में रहे। फिर आपको ये व्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर आप बताइएगा, और पसंद आए व्लॉग तो लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। और आप सब मुझे आशीर्वाद दिए कि मैं श्री वृंदावन धाम में जाऊं, और मेरे साथ जो भक्तगण जा रहे हैं उनको भी मैं सभी धामों के दर्शन कराऊं। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हम वृंदावन जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पैकिंग कैसे कर रही हैं, तो वो सब। तो बने रहिए, मिलते हैं फिर। हरे कृष्णा, जय जय गिरिराज गोवर्धन की जय।